Hi viewers, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसकी फ़र्स्ट लाइन को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट लाइन के ऊपर वो हमें कहता है कंप्यूटर हैव चेंज ओवर ईयर्स, यानी कि कंप्यूटर जो हैं वो कहता है कि हर साल कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स के अंदर चेंज आ जाता है, या उनके प्रोसेसर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, या उनकी जनरेशन्स वगैरह के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है आवर जर्नी स्टार्ट्स इन 1940 विद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 1940 में तैयार की गई थी। ठीक है, अब नीचे उसने एक वैक्यूम ट्यूब का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमें, लेकिन वो कुछ इस तरह से बताया गया है जिस तरह वैक्यूम ट्यूब खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी क्लास 5 की बुक है तो इस वजह से थोड़ा सा ये इसके अंदर जो है वो फ्रेंडली कुछ टॉपिक्स जो हैं उसके अंदर ऐड किए गए हैं, इसी वजह से ये वैक्यूम ट्यूब इस तरह डिस्कस की गई है। तो चलते हैं वैक्यूम ट्यूब की तरफ। वो कहता है आई एम अ वैक्यूम ट्यूब, आई एम मेड अप ऑफ वायर्स विच कैरी डाटा, यानी कि इसके अंदर वो ये कह रहा है कि मैं एक वैक्यूम ट्यूब हूँ और मैं उन वायर्स से बनी हूँ जो कि डाटा कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म से, एंड अ ग्लास बल्ब। आई एम द कोर ऑफ कंपोनेंट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, वो कहता है मैं कोर हूँ कंपोनेंट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की। आयरन मशीन्स विच वेट 30 टन्स, यानी वो कहता है मैं उन मशीन्स में वो मशीन्स रन करती हूँ जिनका वेट 30 टन या उससे ज़्यादा होता है। आई फिल an entire room and perform thousands of problems in 1 minute। वो कहता है मेरा साइज़ इतना बड़ा है कि मैं एक पूरा एंटायर रूम को फुलफ़िल करती हूँ, यानी कि एक पूरे रूम के अंदर आती हूँ मैं, और मैं जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम्स को एक ही मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती हूँ। मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को एक ही मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती हूँ। बट आई नीड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर जो वो कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर होती है। सो आई गेट ओवर हीटेड एंड ऑफ्टन ब्रेक डाउन, यानी कि यही वजह है कि ये हीटअप भी ज़्यादा करती है और जल्द ही जो है वो ये ख़राब भी हो जाती है। यहाँ पर उसने डायग्राम दी हुई है हमें, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, काफ़ी बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, यानी कि एक पूरा जो है वो एक हॉल को कवर अप करता है वो। उसके बाद नेक्स्ट बताता है वो वी आर नाउ इन लेट 1950 एंड अर्ली 1960 विद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर ये कहता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो 1950s के लेट के अंदर और अर्ली 1960s में बनाए गए थे। उसके बाद जिस तरह हमने वैक्यूम ट्यूब का इंट्रोडक्शन करवाया है, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर का भी हमें एक इंट्रोडक्शन मिलता है, जिस तरह ट्रांजिस्टर खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हो। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए ये कहता है कि आई एम अ ट्रांजिस्टर, आई कैरी इलेक्ट्रिक करंट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ कंप्यूटर। कहता है मैं एक ट्रांजिस्टर हूँ और मैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करती हूँ और कंट्रोल करती हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि मैं जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंप्यूटर्स का
उसकी रिस्पॉन्सिबल होती हूँ। I am smaller and use less electricity than the vacuum tube। वो कहता है मैं एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब काफ़ी छोटी होती हूँ और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम कंज्यूम करती हूँ। सो आई एम चीप एंड मोर रिलायबल। सो मैं काफ़ी सस्ती हूँ और काफ़ी रिलायबल हूँ। द कंप्यूटर्स आई एम पार्ट ऑफ आर स्टिल बिग एंड एक्सपेंसिव। यानी कि वो कंप्यूटर्स जिनकी मैं पार्ट हूँ वो काफ़ी बड़े हैं और एक्सपेंसिव हैं। बट लार्ज कंपनीज बाय दैम बिकॉज दे आर फास्टर एंड वेरी एक्सपेंसिव। मगर वो कहता है कि जो लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो मुझे बाय करती हैं बिकॉज यही वजह है कि मैं फास्टर हूँ और काफ़ी एफिशिएंट हूँ। ठीक है। उसके बाद कहता है ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड बाय बेल लेबोरेटरीज इन 1947। यानी कि बेल लेबोरेटरीज ने जो है वो ट्रांजिस्टर डेवलप किया था 1947 के अंदर। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। वो कहता है वी आर इन 1970s नाउ द एरा ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी वो कहता है जो द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी वो 1970s के अंदर बनाए गए थे। उसके बाद कहता है वो यू आर राइट, ट्रांजिस्टर्स बिकम स्मॉलर एंड बिकम पार्ट ऑफ सिलिकॉन चिप कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। आई एम कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट IC, सम पीपल कॉल मी चिप। I am faster and more efficient than my forefathers. I conduct more electricity when heat, light, or voltage is increased. I am used in mainframes and mini computers. ठीक है। अब जिस तरह पीछे हमने ट्रांजिस्टर्स को डिस्कस किया है और हमने वैक्यूम ट्यूब को डिस्कस किया है, इसी तरह यहाँ पर उसने हमें एक बेबी ट्रांजिस्टर यानी कि आप उसको एक चिप भी कह सकते हैं, उसको भी इसी तरह यहाँ पर उसने डिस्कस करके बताया हमें, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया है। ठीक है। उस पर कहते हैं जैक डिज़ाइन द इंटीग्रेटेड सर्किट ड्यूरिंग द 1960s। यानी कि 1960s के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो डेवलप किया गया था जैक की तरफ से। उसके बाद कहता है एन इंटीग्रेटेड सर्किट IC कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो कहता है कि जो IC होता है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैरी करता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ICs आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन, अ मटेरियल फाउंड इन सैंड एंड क्ले। वो कहता है ICs जो होते हैं वो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है जो कि सैंड और क्ले में पाया जाता है। ICs कैन रीड एंड फॉलो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। वो कहता है ICs जो होते हैं वो रीड कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक ही सेकंड के अंदर। दे आर अटैच टू अ सर्किट बोर्ड इनसाइड कंप्यूटर। वो एक सर्किट बोर्ड से अटैच होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। उसमें कहता है वाई वॉज द IC सच एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन। इसका आंसर सारा का सारा यही है जो मैंने आप लोगों को भी बताया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें वो बताता है कि कंप्यूटर्स यूज चिप्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन द मेन प्रोसेसर। द CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिप इन द कंप्यूटर, विदाउट इट द कंप्यूटर वुड नॉट वर्क। इसके अंदर वो ये कहता है कंप्यूटर चिप्स को यूज़ करता है डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। ओके। उसके बाद कहता है CPU जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चिप है कंप्यूटर के अंदर, उसके बगैर जो है वह कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर टू फाइंड आउट मोर अबाउट कंप्यूटर चिप्स। यानी वो कहता है कि जो उसने हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो उसके अंदर से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना होगा। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो करता है CPU चिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो चिप्स या माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करता है अ टिपिकल चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यानी कि एक जो टिपिकल चिप होती है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंसिस्ट करती है या वैक्यूम ट्यूब्स कंसिस्ट करती है। तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमसे करता है सैंड गोस थ्रू एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म सिलिकॉन चिप और ट्रांजिस्टर्स। यानी वो कहता है जो सैंड होता है वो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करता है गोस थ्रू करके
यानी कि वो किसको गोस थ्रू करता है, सिलिकॉन चिप को या ट्रांजिस्टर्स को। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन चिप। उसके बाद कहता है विज बाइट्स के अंदर रोम इज़ द परमानेंट मेमोरी चिप। रोम को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और कहता है ये एक परमानेंट मेमोरी चिप है। उसके बाद हम बात करते हैं वो कहता है अ बोर्ड विद सेवरल चिप्स इज़ कॉल्ड सर्किट बोर्ड, यानी कि वो बोर्ड जो काफ़ी ज़्यादा चिप्स के ऊपर कंसिस्ट करता हो, मैनी चिप्स, यानी ये 3 या 3 से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं चिप्स, उनके ऊपर कंसिस्ट करता हो तो वो सर्किट बोर्ड कहलाता है। उसके बाद कहता है सर्किट बोर्ड्स कम इन डिफरेंट साइजेस, उसके बाद कहता है सर्किट बोर्ड जो हैं वो काफ़ी बड़े साइजेस के अंदर, डिफरेंट साइजेस के अंदर आते हैं, छोटे साइज़ भी होते हैं, बड़े साइज़ भी होते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप्स द लार्जर द सर्किट बोर्ड, यानी वो कहते हैं जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप्स होंगे कंप्यूटर के अंदर तो उतना ही ज़्यादा जो है वो सर्किट बोर्ड बड़ा होगा। उसमें कहता है द मोर सर्किट बोर्ड्स अ कंप्यूटर हैज़ द मोर डाटा इट कैन प्रोसेस। उसमें कहता है जो मोर सर्किट होता है बोर्ड्स कंप्यूटर हैज़, तो उतना ही वो ज़्यादा डाटा जो है वो प्रोसेस कर सकता है। एंड व्हाट आर सर्किट बोर्ड्स, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है सारे का सारा इसी का आंसर है कि सर्किट बोर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताता है व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड। जो सवाल करता है कि व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड, तो उसका आंसर होगा कंप्यूटर्स हैव वन बिग सर्किट बोर्ड टू विच मैनी स्मॉलर सर्किट्स आर अटैच्ड, यानी वो कहता है कि कंप्यूटर के पास एक बड़ा सर्किट होता है, यानी कि एक लार्ज साइज सर्किट होता है जिससे काफ़ी छोटे छोटे जो हैं वो सर्किट्स अटैच होते हैं। दिस बोर्ड इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड, यानी कि यही बोर्ड होता है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उसमें कहता है नाउ डेज वी यूज़ माइक्रो कंप्यूटर्स आर 4th जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स हम आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं 2025-2026 के अंदर, तो ये हमारे पास जो है वो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम मिनी कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, जिससे हमने पहले डिस्कस किया ट्रांजिस्टर को और वैक्यूम ट्यूब को, उसी तरह अगर माइक्रो प्रोसेसर खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा होगा तो वो कुछ इस तरह से करवाएगा कि आई हैव अ माइक्रो प्रोसेसर, आई हैव एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मेमोरी स्टोरेज, आई हैव टू रन माइक्रो कंप्यूटर। वो कहता है कि मैं एक माइक्रो प्रोसेसर हूँ, मेरे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और मेमोरी स्टोरेज होती है। वो कहता है मैं माइक्रो कंप्यूटर्स को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हूँ। उसमें कहता है द पर्सनल कंप्यूटर आई यूज़ इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि एक विज़ बना हुआ यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है इस बुक के अंदर जो कि विज़ है। तो कहता है विज़ कह रहा है कि ये जो पहला कंप्यूटर इस्तेमाल किया था वो था मिनी कंप्यूटर, जो कि हम आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स आर बिकम कैपेबल of self organization, learning and voice recognition. Innumerable CPUs will be used in 50 generation computers. ठीक है, यानी वो कहता है कि CPUs जो हैं वो अब नाउ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। कंप्यूटर्स दैट बिलोंग टू दिस जनरेशन आर मोर एफिशिएंट, जो कंप्यूटर्स इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होंगे। एक्यूरेट एंड स्मॉलर, काफ़ी स्मॉलर भी होंगे और काफ़ी एक्यूरेट भी होंगे। दे हैव हाई कंप्यूटिंग स्पीड्स, उनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड्स होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू इमेजिन कंप्यूटर विल बी एबल टू डू इन फ्यूचर, यानी वो कहता है कि आप क्या इमेजिन करते हैं कि कंप्यूटर फ्यूचर्स के अंदर क्या कर पाएंगे। वो कहता है कंप्यूटर्स ऑफ द 4th माइट बी रिप्लेस्ड ह्यूमन्स इंटेलिजेंस. Some researchers have proposed that computers of the future will have an built-in intelligence. They will be able to implement resolutions. ठीक है, cover the monitor and CPU with when not in use. विज कमांड्स होते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर वो कहता है कि आप अपने मॉनिटर को और सीपीयू को कवर कर दें जब आप वो इस्तेमाल ना कर रहे हो। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
आज की वीडियो में मैंने आप लोग को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है। चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।